गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की सीरीज को भी शुरू करते हैं। और जो हमने रीजनिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट कल सीखा था, उसी कॉन्सेप्ट को आज भी जानेंगे और उसके थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन की तरफ आज बढ़ेंगे। कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था और आपकी रेलवे एनटीपीसी में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, सारी चीजें हमने कल आपको बताई। और रीजनिंग का कुछ बेसिक पॉइंट से हमने पहले टॉपिक को शुरुआत किया था। ठीक है, तो रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक जो हमने वर्बल का शुरू किया था वो आपका डाइस टॉपिक से ये टॉपिक शुरू किया है, ये वाला बैच स्टार्ट किया है। तो डाइस के मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट कल बता दिए थे, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और लगातार कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर टॉपिक है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे इसमें। लॉजिकल टॉपिक है और इसी लॉजिकल टॉपिक को हम आगे बढ़ाते चलेंगे और एक एक करके सारी चीजें समझते चलेंगे। तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं या फिर वो बच्चों टाइम नहीं मिलता है वो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 11 बजे लाइव नहीं आ पाते, वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा कि हर क्लास का प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओगे तो चीजें बहुत आसान होंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भर भर के आ रहे हैं और इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है, बहुत स्पीड से कमेंट चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की सीरीज को भी शुरू कर लेते हैं, आज के कॉन्सेप्ट को भी शुरू करते हैं। अजय सैनी कहते हैं मेरठ से प्रणाम, थैंक यू बच्चे। ठीक, तो सीरीज शुरू कर लें। डाइस कॉन्सेप्ट चल रहा था, हमने सबसे पहले डाइस से सवाल की शुरुआत की थी और पहला टॉपिक जो हमने रीजनिंग का समझा था वो डाइस था। जो भी बच्चे आज जिनका पहला दिन है, जिनका फर्स्ट डे है आज, मैं उन सभी बच्चों से ये कहूंगा कि वो सभी बच्चे, कल पहली क्लास हुई थी रीजनिंग की, तो पहली क्लास को भी पढ़ लें। उसके बाद आप दूसरी क्लास को पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, हम हर टॉपिक को प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़ते हैं और सीक्वेंस से ही पढ़ना है। ये नहीं कि डाइस की तीसरी क्लास में डायरेक्ट एंट्री कर ली, फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ी नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो भी बच्चे आज जिनका फर्स्ट डे होगा उन सभी बच्चों से कहूंगा पहले फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो डाइस की जितनी भी क्लासें होंगी सीक्वेंस से सारे बच्चे पढ़ेंगे। अगर कोई क्लास रह भी जाती है तो उसे जाके बैक में जाके पढ़ लेंगे, जैसे ही फ्री होंगे उसी दिन वो क्लास पढ़ने के बाद उसकी अगली क्लास की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अभिषेक कहते हैं हिंदुस्तान से राम राम, बहुत सुंदर बच्चे। बाकी के लोग पाकिस्तान के थोड़ी हैं, सब हिंदुस्तान के ही हैं। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट कर लें, आज की सीरीज भी शुरू कर लेते हैं, आज की कॉन्सेप्ट भी शुरू कर लेते हैं। तो डाइस टॉपिक को समझ लेते हैं। राधे राधे बच्चे, राधे राधे, मॉर्निंग बच्चों, मॉर्निंग। ठीक, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब सीरीज शुरू कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो गई और प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को शुरू कर लेते हैं। प्रॉपर तरीके से बेटा कॉन्सेप्ट को भी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो जानेंगे कि डाइस टॉपिक को हमने किस तरीके से शुरू किया था। रीजनिंग का हमारा, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं, रीजनिंग का हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था, टॉपिक नंबर 1। हमने जो कल थोड़ा सा शुरू किया था, कल बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था क्योंकि कल फर्स्ट डे था, हमने सिलेबस डिस्कस किया था। तो कल फर्स्ट डे पर हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था। जितना रीजनिंग आप पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ के एसएससी जीडी भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। जितना रीजनिंग यहाँ पे कराया जाएगा, अगर उतना रीजनिंग आपने पढ़ लिया, और स्पेशली मैं एनटीपीसी वाले बैच की बात कर रहा हूं, इस बैच का रीजनिंग अगर आपने पूरा समझ लिया तो आप ये मान के चलो एसएससी जीडी नहीं, आप एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई सा भी अदर एग्जाम भी, आप किसी भी एग्जाम में रीजनिंग में नहीं फंसोगे, इस बात की गारंटी है ना। ठीक, तो आप विधिवत तरीके से प्रॉपर सिस्टम से सारे नोट्स बनाते हुए चलें और चीजों को समझते चलें। जितनी ज्यादा चीजें कैच करोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगी चीजें। और मैं आपको सिर्फ एसएससी जीडी की ही बात नहीं कर रहा हूं, आप अदर किसी एग्जाम का भी कभी भी एग्जाम देने जाओगे तो रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको इस बैच को पढ़ने के बाद कभी भी परेशानी नहीं आएगी, कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। बस चीजें होती हैं कि चीजें आपको विधिवत तरीके से समझनी है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझनी है बच्चों। ठीक है, ये नहीं कि क्लास पढ़ ली उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जितना काम दिया जाए उतना आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर एक अच्छा रिजल्ट निकल पाता है।
केवल बैच को ज्वाइन करने से, तैयारी शुरू करने से, कोचिंग ज्वाइन करने से सिलेक्शन होता तो बेटा बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सिलेक्शन कोचिंग कर रखी है, उनका भी हो गया होता। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, तो आपको भी घर पे जाके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी। क्लास में जो कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाकर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तभी जाके हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि प्रॉपर सिलेक्शन अगर आपको चाहिए एनटीपीसी में तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पहले दिन से ही मैं बोल रहा हूं, और मेरी बात को हमेशा याद रखना, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो सपना दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। तो प्रैक्टिस साथ साथ करते चलें, हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। सभी बच्चे हर टॉपिक के कम से कम 100 से लेकर 200 सवाल, 200 क्वेश्चन, ये आपको लगाने ही लगाने हैं हर बार। ये इतनी प्रैक्टिस हर बच्चों की होनी चाहिए। मैं आज ही लिखकर दे सकता हूं कि आपका एनटीपीसी अपने आप निकल जाएगा, आपका एनटीपीसी अपने आप निकलेगा। 100 से लेकर 200 सवाल आपको लगाने ही लगाने। ठीक है, आपको यहां से भी बहुत कम से कम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तो मैं यहीं से आपको पीपीटी के थ्रू दे दूंगा। बाकी कुछ क्वेश्चन 50-100 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हो, कोई से कहीं से भी लगा लो। कोई भी एक रीजनिंग की बुक आप सब बच्चों के पास होगी, जो भी आपके पास हो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप कहीं से भी ला सकते हो। हाँ बेटा, करीब 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तो मैं ही आपको दूंगा। इतने सवाल तो हर टॉपिक के मैं ही आपको देता रहूंगा, टेंशन क्यों ले रही हो। ये सवाल तो मैं ही आपको दूंगा डीपीपी के थ्रू। आज से डीपीपी मिलना शुरू हो जाएंगी। कल आपका फर्स्ट डे था तो कल सिलेबस डिस्कस हुआ था, इसलिए डीपीपी आपको नहीं मिली होगी। आज से प्रॉपर डीपीपी मिलना भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आज कॉन्सेप्ट आगे चलेगा तो डीपीपी भी मिलना शुरू हो जाएंगी और प्रॉपर तरीके से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं सिलेबस पर, टॉपिक पर। बहुत बातें हो गई, इतनी बातें काफी हैं, इतनी बातें डेली कर लिया करो, ज्यादा करेंगे तो बेटा पूरा क्लास निकल जाएगी, क्योंकि 60 मिनट ही मिलती है हमको। तो टॉपिक हमारा 1 चल रहा था डाइस, और डाइस टॉपिक में हमने थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो पहली टाइप में जो हमने जाना था, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्या जाना था कि जब भी 2 पासे दिए हो तो उन दोनों पासों में 1 डिजिट कॉमन हो तो आप आंसर निकालना सभी जानते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था 1 4 6 6 3 2। मैं आपसे किसी का भी विपरीत पूछूं तो आप आंसर आसानी से बता देते थे। सारी चीजें समझना बहुत बेसिक तरीके से, बहुत सरल भाषा में आपके दिमाग में डायरेक्ट जाएंगी। आप टेंशन फ्री रहा करो। अगर आपको रीजनिंग कभी जिंदगी में समझ में नहीं आती हो ना, आपका कोई फ्रेंड दोस्त वगैरह कोई ऐसा हो जिसको कुछ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती हो ना, उसको भी ये बैच ज्वाइन करा देना, उसके भी रीजनिंग समझ में आने लगेगी, इस बात की गारंटी है। तो मेरा इस बात का कहने का मतलब है कि अगर आपको सच में बहुत रीजनिंग समझ में नहीं आती, दिक्कत होती है, तो आप बस क्लास के सामने बैठ जाया करो, अपने आप सारी चीजें आपके माइंड में जाएंगी, अपने आप सारी चीजें आपके माइंड में जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं। जब भी आपके सामने 2 पासे दिए हो, टाइप नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि 2 पासे वाले सवाल बच्चे जब भी आपके सामने आए, जब भी आपको किसी भी फिगर में 2 पासे बने हुए दिखें, तो सबसे पहले आप कॉमन देखना, कॉमन क्या है। और कॉमन देखते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2 कंडीशन बनती थी, या तो 1 डिजिट कॉमन या 2 डिजिट कॉमन। सबसे पहला काम आपको दोनों में कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। जो भी नंबर कॉमन होगा उसको डार्क कर लेंगे, वहीं से हमारा काम निकलेगा। ठीक, तो दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो पहला कॉन्सेप्ट कल हमने ये सीखा था सर 1 डिजिट कॉमन, 1 डिजिट कॉमन। समझते रहेंगे, क्योंकि आज की क्लास से ही कल वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसी क्लास से आज के सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। 1 डिजिट कॉमन था, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट था सर 1 डिजिट कॉमन। और कल हमने ये सीखा था कि अगर एक अंक समान हो तो समान अंक से सर क्लॉक वाइज घूम जाते हैं, समान अंक से क्लॉक वाइज घूम जाते हैं। ये काम धीमे धीमे स्पीड पकड़ लेना चाहिए, धीमे धीमे स्पीड। देखो पहले दिन हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखकर डिजाइन बना के कर रहे हैं, लेकिन जब हम सीख जाएंगे तो बिना डिजाइन के, बिना क्वेश्चन के, बिना पेन के डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे। माइंड ही माइंड में चलना चाहिए, जो नंबर कॉमन होता है वहां से शुरुआत करेंगे और क्लॉक वाइज टर्न कर जाएंगे, क्लॉक वाइज टर्न कर जाएंगे। तो कर जाते हैं पहले वाले में 6 के बाद 4 1, ऐसे नंबर लिख लिया करो। देखो 6 4 1 क्लॉक वाइज चलेंगे और जो भी नंबर जैसे आएगा वैसे लिख लेंगे। सेकंड वाले में 6 2 3, 6 2 3, दोनों तीनों नंबर एक दूसरे के नीचे लिख दिए जाते हैं। और रूल ये कहता है, रूल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो नंबर जिस नंबर के जस्ट नीचे आएगा वो नंबर उसी का विपरीत हो जाएगा। ठीक, अगर 1 के नीचे 3 आ रहा है तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक,
4 के नीचे 2 आ रहा है तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक। 6 के नीचे 6 आ रहा है तो 6 का अपोजिट 6 नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। 6 का अपोजिट वो नंबर होगा जो नंबर नहीं आया, एक नंबर कोई गायब है जो रूट कर चला गया, कल भी मैंने आपको समझाया था। तो 6 नंबर होते हैं टोटल, उन 6 नंबरों में से कौन सा नंबर रूट गया? सर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, सर 5 चला गया गायब होके। तो जो 5 रूट कर चला गया वही कॉमन का विपरीत हो जाता था। ये कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में सीखे थे और इसी कॉन्सेप्ट से आज की क्लास चलने वाली है। बात सभी को समझ में आई? तो ये सारे अपोजिट हर बच्चे को निकलने चाहिए और इसी के थ्रू हम आंसर निकाल देंगे। बात क्लियर है? दूसरी बात, टोटल 6 नंबर होते हैं, 6 अल्फाबेट होते हैं, 6 डॉट हो सकते हैं। आपको 6 के 6 आंसर निकाल के रखने हैं। मेरी बात को सुनना, मैं आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरी बातों को एक एक बात को नोट करो। मैं लिखाता बहुत कम हूं, सिखाता बहुत ज्यादा हूं। मेरी क्लास का मतलब पढ़ाना मेरा लक्ष्य नहीं है, सिलेबस को पूरा कराना मेरा लक्ष्य नहीं है, सिखाना मेरा उद्देश्य होता है। मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूं, तो चीजें सीखो। टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हमें 6 के 6 आंसर पता है, हर नंबर के बारे में हमारे पास नॉलेज है, तो एग्जामिनर कोई सा भी सवाल पूछ ले क्या फर्क पड़ता है भाई? हमने सारे आंसर निकाल लिए। अब एग्जामिनर का मन करे कि 4 का बताओ तो हम 4 का बता देंगे, 4 का 2 हो गया। एग्जामिनर का मन कर रहा है कि 3 का बताओ तो 3 का बता देंगे, 1 होगा। भाई जिसका जो मन करे हम उसी का आंसर बता देंगे। हमारे पास सारे आंसर होने चाहिए। आपको क्या करना है, पूरे डाइस में 6 साइड होती हैं और 6 की 6 साइड पर 6 नंबर होंगे। आपको 6 के 6 नंबरों पर ध्यान देना है बस। हर नंबर के बारे में आपके पास नॉलेज होगी। एग्जामिनर कोई सा भी सवाल पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयार खड़े हैं, बता क्या पूछेगा हम उसी का आंसर देंगे। रटो मत चीजों को, समझो। कोई सा भी सवाल पूछ ले, हम हर सवाल के जवाब देने के तैयार खड़े हैं। जो मन करे वो पूछ ले, रेल मंत्री हमारे जो मन करे वो पूछ ले, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। बस पूछो तो सही, जॉब दे दो बस। ठीक है बच्चे, तो एक सवाल और समझ लेते हैं। ये एक पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बच्चा और जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट कल मैंने और सिखाया था, उस कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज समझ लेते हैं बच्चे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने कल क्या सीखा था? जब 2 डिजिट कॉमन हो, 2 डिजिट कॉमन हो। इस कॉन्सेप्ट को भी दोबारा देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा दोबारा देख लेते हैं और उसके बाद बच्चे फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। 2 डिजिट कॉमन का मतलब होता है 4 3 2 और 2 4 6। जैसे हमने ये लिख दिया, जब किसी दो पासों में 2 अंक समान हो, चीजें समझना, बड़े मजेदार समझ में आएंगी। जब भी किसी दो पासों में 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो, तो विपरीत निकालने का तरीका, सर 2 भी समान है, सर इसमें तो 4 भी समान है, अब क्या करें? भाई 2 भी समान है, 4 भी समान है। हमने सीखा था कि जब जो समान नंबर होता है उससे क्लॉकवाइज मुड़ जाते हैं। सवाल नंबर होता है, जो समान नंबर होता है उससे क्लॉकवाइज मुड़ जाते हैं। अब 4 से क्लॉकवाइज मुड़ूंगा तो 2 बुरा मान जाएगा, 2 से क्लॉकवाइज मुड़ूंगा तो 4 बुरा मान जाएगा। भाई नाइंसाफी किसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक। तो 4 और 2 कॉमन है। जब 2 नंबर कॉमन हो तो रूल ये कहता है कि दोनों नंबर को एक दूसरे से काट दिया जाता है। सेकंड रूल ये कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है? दोनों को एक दूसरे से काट दो। भाई 2 से 2 काट दो, 4 से 4 काट दो, बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 3 नंबर यहां बचा, 6 नंबर यहां बचा, तो हम ये बोलेंगे कि 3 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 3 होगा। यही इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का बच्चे आंसर बनेगा। चीजें क्लियर? 3 का विपरीत पूछे तो 6 बता दो, 6 का विपरीत पूछे तो 3 बता दो। हमने 2 आंसर तो निकाल दिए, 2 आंसर तो निकाल दिए बेटे, ठीक। अब 2 आंसर निकालने के बाद, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है? हर युद्ध के लिए तैयार रहो, हर युद्ध के लिए। दुश्मन कहीं से भी अटैक कर सकता है, दुश्मन कहीं से भी अटैक कर सकता है। हम हर दुश्मन के हर जवाब को, क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। हमने 3 का आंसर पूछेगा तो हम 6 बता देंगे, 6 का आंसर पूछेंगे तो 3 बता देंगे। हाँ, रेल मंत्री यही तो पूछ सकते हैं भाई, रेलवे में जॉब देंगे तो। लेकिन बाई चांस उन्होंने पूछ लिया सर 4 का, फिर क्या करेंगे? भाई 2 तो आंसर आपने बता दिए कि 3 का 6 होगा, 6 का 3 होगा। अब इनके अलावा कौन कौन से नंबर बचे? सर 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा। इन नंबरों के बारे में अगर कुछ भी पूछ लिया फिर क्या करोगे भाई? फिर क्या करोगे?
तो उन नंबरों के बारे में पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको एक बात सिखाई है, 6 के 6 डाइस में 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6 नंबर होते हैं। हर नंबर का आंसर अगर आपके पास होगा, हर नंबर का आपके आंसर आपके पास होगा, तो आप कभी जिंदगी में डरोगे नहीं। डाइस सवाल देखते ही होगे सबसे पहले इसको करना है? तो बाकी के नंबरों के बारे में कैसे नॉलेज होगी, उसके लिए हमने एक आपको रूल नंबर 3 दिया था, एक गुरुमंत्र दिया था, एक ब्रह्मास्त्र दिया था कि समान अंक के विपरीत हमेशा छुपा हुआ अंक होता है। छुपा हुआ अंक होता है, छुपा हुआ अंक। छुपा हुआ अंक का मतलब आप समझ गए होंगे। छुपा हुआ, समान का मतलब होता है कॉमन, और छुपा हुआ का मतलब होता है बच्चे हिडन। समान का मतलब कॉमन, छुपे हुए का मतलब हिडन होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। लिख के दिखा देता हूं। सर कैसे लिखेंगे, सर इनका यूज कैसे करें, तो सर बच्चे लिख के दिखा देता हूं। समान अंक जो भी पासे में कॉमन हो, कॉमन के अपोजिट हिडन होता है, और हिडन के अपोजिट कॉमन होता है। सिंपल सी बात, दोनों में कॉमन क्या है, हम बोलेंगे सर 2 4 कॉमन है, 2 4 कॉमन है, तो 2 4 के जो विपरीत होगा वो हमेशा हिडन नंबर होगा। ऐसा नंबर जो रूट कर चला गया, भाई क्या हुआ, 4 यहां लिखा है, 4 यहां, 4 ने चीटिंग कर ली, 2 सीट घेर ली। भाई 4 किसी एक ही सीट पे तो आ सकता है। 4 यहां आ गया, 4 यहां पर आ गया, 4 ने कितनी सीट घेर ली, 2। तो किसी एक के साथ चीटिंग की होगी, तो जिसके साथ चीटिंग की वो भाग गया। है? 2 ने भी चीटिंग कर दी, 2 यहां भी बैठ गया, यहां भी बैठ गया, 2 ने भी चीटिंग कर ली, भी 2 ने भी 2 सीटें घेर ली। तो 2 का जो बेचारा मित्र होगा वो भी छोड़ के भाग गया। तो 2 और 4 ने चीटिंग की, तो ये 2 बार आ गई। तो इनकी जगह इन्होंने किसी एक बच्चे की सीट घेर ली, तो जो बच्चे की सीट घेरी वो कौन कौन से थे, 1 और 5। जो नहीं दिख रहे वही बेचारे रूट के चले गए। कौन कौन नहीं दिख रहा, हम बोलेंगे सर 1 5। तो 1 5 आपके हिडन हो जाएंगे। आंसर लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि इनका आंसर पूछे तो इन्हें बता देना, इनका आंसर पूछे तो इन्हें बता देना। जिंदगी में कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, आप इस बात को नोट कर लो। लिख कर दिखा देता हूं, 2 का विपरीत पूछे तो पीछे वाले नंबर बता दिए जाएंगे, 1 या 5 आंसर बता देना। जिंदगी में गलत हो जाए तो हमारे पास आ जाना। 4 का आंसर पूछे तो 4 का आंसर 1 या 5 होगा, 1 या 5 होगा, और यही इस सवाल का आंसर बनेगा। मन करे तो लगा देना, जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा। 1 का विपरीत पूछे तो 1 का विपरीत क्या होता है सर, 2 या 4 होता है, और यही इसका आंसर लगा देना, जिंदगी में गलत नहीं होगा। 5 का आंसर पूछे 1 या 5 होता है, सॉरी 5 का आंसर पूछे तो 2 या 4 होता है, यही इसका आंसर लगा देना, जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा। इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट कोई नहीं होगा। खत्म सवाल। कोई भी सवाल पूछेगा डायरेक्ट आंसर बता देना, कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकता। प्रिंस कुमार कहते हैं बफरिंग हो रही है, क्या बफरिंग हो रही है बेटा? बफरिंग में भी पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। है क्लास प्रॉपर आ रही है, मेरी वॉइस एंड वीडियो सभी बच्चे एक बार जल्दी से बता दें। एक बच्चे को दिक्कत है, प्रिंस कुमार बफरिंग हो रही है, ऐसा पॉसिबल है नहीं बच्चों। तो इंटर लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हो बेटा, बिल्कुल भर सकते हो। ठीक है, दोनों में भर सकते हो। क्लियर है? हाँ बॉय, सारे बच्चों को क्लियर है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। मजा आ रहा है? हाँ, कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है। डाइस के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी समस्या बता सकते हो, बता सकते हो भी। डाइस में कोई भी समस्या दिक्कत परेशानी बता सकते हो। कैसा भी सवाल आ जाए, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। कैसा भी सवाल आ जाए बेटा बता देना, मक्खन की तरफ, पानी की तरह क्लियर होगा। अगर मैं यहां लिख दूं एम, यहां लिख दूं एन, यहां लिख दूं पी, यहां लिख दूं पी, यहां लिख दूं क्यू, और यहां लिख दूं आर, और आपसे पूछूं आर का अपोजिट क्या होगा, तो बेटा जल्दी से बता दो, आर का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बता दो। मोन्टू बाबू कहते हैं सर 12th है, टीटीई कैसे बने बेटा? बन जाएंगे बाद में, पहले पढ़ लो बेटा, पहले है ना, पहले पढ़ लो, चीजें समझ लो, तब जाके टीटी बनोगे। रीजनिंग, मैथ ये और जीएस, ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो चाहे कोई से भी ई बन जाओ, ये सब में मिलेंगे आपको। तो पहले पढ़ लो बच्चों, ठीक है।
इसका जल्दी से आंसर बता देंगे। सर कितने लेटर कॉमन है, हम बोलेंगे सर 1 डिजिट कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जब कॉमन देखा तो सर हमें कॉमन क्या मिला सर P। जब 1 डिजिट कॉमन हो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, PNM पहले वाले में, क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये माइंड ही माइंड में काम करना है। PNM दूसरे वाले में, PRQ PRQ। तो R का अपोजिट पूछा है तो N हो जाएगा, R का अपोजिट पूछा है तो कौन बन जाएगा बेटा, N हो जाएगा। और N इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा और यही इस सवाल का आंसर है। खत्म सवाल। चीजें बहुत आसान है, पानी की तरह क्लियर हो गई होंगी सभी बच्चों को, पानी की तरह क्लियर होंगी, किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद में आगे, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से आपको आगे की तरफ ले जाऊंगा और चीजें समझाऊंगा। ठीक है, स्पीड से आंसर बताना शुरू करें। अब सभी बच्चे विदाउट पेन कॉपी आंसर बताएंगे। कभी कभी बच्चे डॉट भी आ जाते हैं इस तरीके से, है ना, कभी कभी बच्चे डॉट भी आएंगे इस तरीके से। तो डॉट वाले क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, डॉट वाले क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि सर 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 डॉट का अपोजिट क्या होगा। अगर मैं ये सवाल में पूछता हूं कि 5 डॉट के अपोजिट कौन सा डॉट होगा, तो हम पता करने का तरीका, सर कॉमन क्या है, हमने ध्यान से देखा 3 डॉट और 3 डॉट कॉमन है। हमने ध्यान से देखा सर कितना कॉमन है, 3 डॉट। तो हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 3 4 2, पहले वाले में 3 4 2 होगा। ये काम दिमाग में करेंगे। अगले वाले में 3 5 और 1, 3 5 और 1। तो 5 के विपरीत सर कौन आ गया, 4। जो नंबर जिसके विपरीत आ जाता है, सामने आ जाता है, वो उसी का विपरीत हो जाता है। दुनिया के सबसे आसान सवाल बनते चले जाएंगे और जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होंगे। पूरी क्लास मक्खन की तरह आंसर बता रही है, मजा आ रहा है भाई है। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तुरंत बता देना, तुरंत दूर कर दी जाएगी। पी का पूछे तो क्या बताएंगे, बिल्कुल सही बात पूछी बेटा। अगर वो यहां पर पी का विपरीत पूछे, अगर बच्चे वो यहां पी का विपरीत पूछे, तो या तो वो अल्फाबेट 6 के 6 लिख कर देगा क्वेश्चन में ऊपर। अगर लिख कर नहीं देगा तो इसका विपरीत जो भी होगा वो एक न्यू लेटर होगा, जो भी विपरीत होगा वो एक न्यू लेटर होगा, न्यू लेटर। इन लेटरों के अलावा कोई भी लेटर हो सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा सवाल, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा सवाल। ठीक है, ऑप्शन पे निर्भर करेगा ये वाला सवाल बच्चे। ठीक है, तो या तो ऑप्शन में जो न्यू लेटर होगा वो लगा देंगे, या क्वेश्चन में ऊपर लिख कर देगा कि ये 6 लेटर का यूज किया है, बस इन्हीं में से आंसर बता देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हम ऐसे समझ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो 2 पासे वाले सवाल अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं। क्लियर सभी बच्चों को, बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को 2 पासे वाले सवाल में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, क्योंकि अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। 2 पासे वालों में कोई दिक्कत किसी को, 2 पासे वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो किसी को, बता दो जल्दी से, जल्दी से ऑल क्लियर लिख दो। कोई परेशानी दिक्कत समस्या 2 पासे दिख जाए तो तूफान की तरह उड़ा देना, सवाल को खत्म कर देना। नो दिक्कत, ठीक है बच्चों। जब दिक्कत नहीं तो आगे की तरफ बढ़ना लाजमी है। अब बढ़ जाते हैं हम टाइप नंबर 2 की तरफ। अब बढ़ जाते हैं बच्चे हम टाइप नंबर 2 की तरफ। जो टाइप 2 कहती है वो ये कहती है सर मोर देन 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस। मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से अधिक पासे। जब भी आपके एग्जाम में 2 से अधिक पासे पूछे जाए तो इनको सही से समझ लो, इस पर आईएमपी लिख लो, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल यही होते हैं। ये आईएमपी है। अब क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग है। सवाल जो हमने सीखे उससे भी मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएंगे। सवाल, हर सवाल आसानी से सॉल्व होगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है कि हर सवाल, कितना भी टफ सवाल हो, अगर आपको लगता है सर ये वाला टॉपिक हमें ज्यादा टफ लगता है, इसको थोड़ा सही से करा देना, तो उसी टॉपिक को हम उतनी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि दुनिया का सबसे सरल टॉपिक वही बना देंगे। आप पूरी रीजनिंग पढ़ेंगे, मुझे पता है बैच में, तो आपको जो जो टॉपिक टफ लगते हैं कमेंट करके कभी भी बता देना, जब चले तब, कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा सही से पढ़ा देना, ये टॉपिक हमें टफ लगता है। तो उसको, वो टॉपिक हमारा उद्देश्य होगा सबसे सरल करना। ठीक, कोई सा भी टॉपिक हो, ठीक, कोई सा भी हो बता देना। ठीक है, अभी डाइस चल रहा है तो डाइस की कहानी समझो। तो मोर देन 2 डाइस का मतलब होता है जब 2 से ज्यादा पासे दिए होंगे। जब हमें 2 से ज्यादा पासे दिए हों तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो समझ लो। तो देखो बच्चों, पहले बेसिक चीज समझेंगे।
अगर आपके सामने कभी दो से ज्यादा पासे दिए हों, जैसे मैंने बना दिए, दो से ज्यादा पासे कभी भी दिए हों, एक पासा, दो पासे, तीन पासे, दो से ज्यादा का मतलब तीन हो सकते हैं, दो से ज्यादा का मतलब बेटा चार हो सकते हैं, दो से ज्यादा का मतलब बेटा पांच हो सकते हैं, दो से ज्यादा का मतलब छह हो सकते हैं, दो से ज्यादा तो बेटी कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं बता रहे हैं बेटा, जब टॉपिक आएंगे तब बताना, अभी डाइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो से ज्यादा तो बच्चे कितने भी डाइस हो सकते हैं, तो मोर देन टू डाइस का सवाल जब भी बने, अब चीजें समझ लेना। या आईएमपी लिखा हुआ है, आईएमपी देखो, जिस जगह पर मैं आईएमपी लिख दूं, जिस जगह पर मैं आईएमपी लिख दूं, इसका मतलब उसको थोड़ा सही से पढ़ना, उस टाइप को हमेशा सही से पढ़ना। जिस जगह बोर्ड पर मैंने आईएमपी लिख दिया, वो आपको 100% केयरफुली सीखना है, और सीखना ही सीखना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो मोर देन टू टाइप कहती है कि जब दो से ज्यादा पासे दिए हों तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, दो से ज्यादा का मतलब तीन, चार, पांच, छह, 10, 20, 50, 100, कितने भी हो सकते हैं। हमको क्या सीखना, देखो एक क्वेश्चन में हमेशा एक ही पासा आता है, एक क्वेश्चन में हमेशा बच्चे एक ही पासा दिया होता है, बस क्या करता है वो एक ही पासे के अलग अलग एंगल से खड़े होकर फोटो खींच लेता है। अलग अलग एंगल से फोटो होते हैं, जैसे कोई एक पासा होगा, उस पासे के हमने फोटो ले लिए तीन, तो तीन फोटो लगा दो, ये तीन फोटो लगा दो। चार फोटो खींच लेंगे तो चार लगा देंगे, पांच होंगे तो पांच लगा दो, छह होंगे तो छह लगा दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में एक ही पासा होता है, बस हम एक ही पासे के अलग अलग फोटो खींचकर लगा देते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे तीन फोटो ले लो, तो व्यक्ति है तो किसी एक ही व्यक्ति के फोटो, और फोटो कितने ले लिए, तीन। एक इधर से फोटो लेंगे तो ये वाला मेरा सारा एंगल दिखाई देगा, एक सामने से लोगे तो सामने का दिखाई देगा, इस साइड से लोगे तो इस वाली साइड दिखाई देगी। तो हम किसी भी डाइस के कितने भी फोटो खींच सकते हैं। तो आपको नॉलेज ये रखनी है कि एक क्वेश्चन में चाहे चार पासे बन के आए, चाहे पांच आए, चाहे छह आए, चाहे 10 आए, चाहे 100 आए, सबसे कोई मतलब नहीं है, सब एक ही डाइस के फोटो हैं, एक ही डाइस के फोटो हैं। सवाल कैसे बनता है देख लो, सवाल कैसे बनता है देखो, देख लो, ये दिया हुआ है सवाल आपके सामने। सवाल कह रहा है एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, वो लिख कर देता है देखो साफ साफ कि एक ही पासे की तीन, देखो एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी क्लास है इसलिए समझ लो सारी चीजें। जितना दिमाग पोस्टमार्टम करना है यही कर दो, हम हर सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे। कोई सा भी सवाल हो, खोल कर रख दो उसको, जितना दिमाग लगाना चाहे वो लगा लो यहीं पे क्लास में। एग्जाम हॉल में सिर्फ टिक करना है और आगे बढ़ना है, वहां नहीं लगाएंगे। तो जितना काम करना है क्लास में कर लो, एग्जाम हॉल में पहुंचते क्या करेंगे, क्वेश्चन का देखा क्वेश्चन टिक करो आगे बढ़ो, बस वहां इतना ही करना है, वहां सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो एक ही पासे की स्थिति दे रखी है, इसका आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, ये एक ही डाइस की फोटो है, ये एक ही डाइस के फोटो है। और जब एक ही डाइस के फोटो आते हैं तो पूछ रहा है तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक संख्या आएगी। देयर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर सो बिलो, व्हाट नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 3। तीन के विपरीत क्या आएगा, ये वाली बात पता करनी है। इस तीन के विपरीत क्या आएगा, तो तीन का विपरीत निकालने के लिए मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी, वो चीज सीख लेना। मेरा एक पॉइंट सीख लो, वही पॉइंट से पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, और जिंदगी में सवाल कभी गलत नहीं होगा। सवाल कहता है कि कितने भी पासे बने हों, तीन पासे हों तो कोई दिक्कत नहीं, चार हो, पांच हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, मेरी बात नोट कर लो, कमेंट करने से पहले मेरी बात को नोट कर लो। वो बात ये सीखनी है कि पासे कितने भी बने हों, 10, 20, 30, 50, 100, आपको क्या करना है, उन सभी पासों में से कोई से दो ऐसे पासे निकालने हैं जिसमें वन डिजिट कॉमन हो। क्योंकि वन डिजिट कॉमन वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाते हैं, हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहला रूल सीखा था वन डिजिट कॉमन हो क्लॉकवाइज घूम जाओ, सेकंड रूल सीखा है दो डिजिट कॉमन हो दोनों को काट दो। दूसरे रूल को कम इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि उससे दो ही आंसर निकल पाते हैं, दो नंबर जब कट जाते हैं तो दो ही आंसर बता पाता है, इसलिए उस रूल को हम सबसे कम यूज करेंगे। सबसे ज्यादा जो रूल यूज किया जाएगा डाइस में वो रूल नंबर 1 यूज किया जाएगा, वन डिजिट कॉमन वाला। उसकी वजह ये होती है कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि एक बार में ही हर सवाल का जवाब बता देता है, जिसकी वजह से हमारे पास सारे आंसर होते हैं। एग्जामिनर जो भी सवाल पूछेगा हम उसका आंसर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो रूल नंबर 1 को लगाने की यही तरीका है, और रूल नंबर 1 क्यों लगाते हैं उसकी यही वजह है। ठीक,
हाँ बेटा 6 फोटो से भी ज्यादा हो सकते हैं, 10 फोटो भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं, भाई फोटो तो कितने भी हो सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक ही आकृति के 3 फोटो हैं, एक ही आकृति के 3 फोटो हैं, तो आपको क्या करना है, तीनों फोटो नहीं देखने, आप उनमें से कोई अपने मतलब के 2 फोटो निकालेंगे। अगर यहां पर 10 दिए होते तो अपने मतलब के 2 निकाल लो, 8 छोड़ दो। अगर यहां पर 20 दिए होते तो अपने मतलब के 2 निकाल लो, 18 छोड़ दो। अगर यहां पर 50 फोटो दिए होते एक ही पासे के, तो क्या करते बच्चों, उनमें से 2 निकाल लेंगे और 48 को छोड़ देंगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना आंसर निकालने के लिए 2 फोटो काफी हैं, 2 बूथ जिंदगी की। समझ गए? पोलियो वाली कहानी देखी होगी, अब तो पोलियो पूरे भारत से गायब हो गया। पहले अमिताभ बच्चन हमारे ऐड करा करते थे, 2 बूथ जिंदगी की, आपने पढ़ी होगी, 2 बूथ जिंदगी की पढ़ी है। उसी कॉन्सेप्ट को याद रखो, 2 बूथ जिंदगी की जो हमने पढ़ी थी, पोलियो जब पीते थे, हम छोटे छोटे थे तब पीते थे, अब तो वो ऐड आना भी बंद हो गया। तो उसी तरीके से याद रखो, जब वहां 2 बूथ जिंदगी की, तो यहां पर क्या करना है, 2 पासे जिंदगी के हैं बस, आपके केवल 2 पासे ढूंढने। तो आपको क्या करना है, ओनली 2 डाइस पकड़ने, 2 पासे पकड़ने जिसमें 1 डिजिट कॉमन हो। तो क्या करना है, रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि ऐसे 2 पासे ढूंढो, ऐसे 2 पासे ढूंढो जिसमें रूल नंबर 1 लगे, जिसमें रूल नंबर 1 लगे, और रूल नंबर 1 कहता है 1 डिजिट कॉमन हो, 1 डिजिट, 1 डिजिट कॉमन हो, 1 डिजिट कॉमन हो, ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट को हर बार लगाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट से हम आंसर लेंगे। सर ऐसे कौन से 2 पास हैं जिसमें 1 डिजिट कॉमन है? तो हमने फर्स्ट सेकंड को ध्यान से देखा तो 3 3 5 5 कॉमन है, देखो 3 3 3 5 5 कॉमन है, तो इन दोनों से हमारा काम नहीं चल सकता। मैंने आपको ये बोला था कि ऐसे पासे ढूंढो, जितनी जल्दी ढूंढ लोगे उतनी जल्दी आंसर, ठीक। फर्स्ट सेकंड को देखा नहीं मिला, सेकंड थर्ड को देखो, पहले देखेंगे फर्स्ट सेकंड को, क्या आंसर मिला, 3 5 3 5, 2 कॉमन है, नहीं काम हो सकता। फिर इनको देखो, इन दोनों में 5 5 कॉमन है और कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा काम इन दोनों से चलेगा, सेकंड एंड थर्ड से चल जाएगा, क्योंकि दोनों में बेटा क्या कॉमन है, 5। तो आंसर इनसे निकाल लेंगे, पहले वाले को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिया हो तो अच्छी बात, नहीं दिया हो तो और अच्छी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? ऐसे अगर 100 पासे बने होते, मान लो 100 पासे होते, तो हम क्या करते, अपने मतलब के उसमें से 2 निकाल लो बस, बाकी सबको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे क्या मतलब, छोड़ दो, सबको छोड़ दो। तो हमारा काम इन दोनों से हो जाएगा। दोनों में 5 कॉमन है, जब 1 डिजिट कॉमन होती है तो सभी बच्चे जानते हैं क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो 5 6 3, 5 6 3 क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, देखो ये क्लॉकवाइज घूम गया, 5 6 3, 5 6 3 लिखा, 5 1 4, 5 1 4 लिखा। तो 5 का विपरीत बेटा कितना आ गया, जो रह गया वो 2 रह गया। तो पूछ किसका रहा है, 3 का, तो 3 का विपरीत क्या निकल आया बेटा, 3 का विपरीत 4 निकल आया। तो सवाल का आंसर 4 हो जाएगा, यही सवाल का राइट आंसर है। और दुनिया का हर सवाल इसी पैटर्न पे निकलना है। अगर आपने ये सवाल सीख लिया तो बस क्या करना है, हर सवाल इसी तरीके से निकालना है। सर पहले और तीसरे पासे से भी ले लो, सर फर्स्ट और थर्ड को लेंगे बच्चे मेरे, तो फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या कॉमन है, सर 1 5 1 का, बेटे मेरे आंखों का चेकअप करवा लो, 1 आ रहा है, पहले और तीसरे में देखो क्या हो रहा है, 1 भी कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है, तो इनको भी नहीं ले सकते, 1 5 को भी नहीं ले सकते, 1 से 1 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 का 4 निकल तो रहा है, यहां पर मुझे पता है निकल आया, 3 का 4 आंसर आपका निकल आया। लेकिन इसको हम बच्चे इसलिए नहीं लेते क्योंकि क्या होता है, यहां तो आंसर निकल आया, अगर पूछता 5 का तो फिर क्या करते, फिर फंस जाते हैं ना। तो इसलिए बच्चे सेकंड रूल को प्रायोरिटी हम कम देते हैं। सेकंड रूल को प्रायोरिटी कम क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं बच्चे क्योंकि वो एक ऐसा रूल है कि 2 ही बातें बता पाता है। फर्स्ट और थर्ड को लूंगा तो 1 5 से 1 5 कट जाएगा, 3 का विपरीत 4 निकल आया। अगर नहीं पूछता 3 का फिर क्या करते, इसमें तो चलो पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस अगर वो 5 का पूछता तो ये हमारे किसी काम का नहीं था फिर, ठीक। इसलिए इस रूल को प्रायोरिटी हम कम देते हैं, हम रूल नंबर 1 को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। इसलिए देते हैं प्रायोरिटी ज्यादा क्योंकि ये एक ऐसा रूल है, यही एक ऐसा रूल है जो सारे आंसर निकाल के सामने रख देता है। और जब आपके पास सारे आंसर रखे हों, सारे आंसर रखे हों,
तो फिर आप किसी क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे वो कोई सा भी सवाल पूछ लेगा, आप तुरंत जवाब दे देंगे। अब जैसे मैंने बोला, मैंने आपको सवाल दिए 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिए। अब किसी बच्चे ने मान लो 10 कर लिए और किसी बच्चे ने मान लो 2 ही सवाल कर पाए, ठीक। और क्लास में टीचर आ गया, मैं आ गया, मैंने पूछा, अब मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा सभी बच्चों से। तो जिसने 2 कर पाए वो तो डर गया बेचारा, जिसने 2 ही कर पाए वो तो डर गया, क्योंकि बाकी के 8 तो उसने करे ही नहीं। तो जिसने भाई नहीं किए होंगे वो तो डर जाएगा, जिसने भाई पूरे के पूरे करके बैठ गया तो वो तो तैयार खड़ा है, भाई पूछ लो जो पूछना है वो। हाँ, मैंने तो सारे क्वेश्चन कर लिए, 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए, जिसका जवाब चाहिए पूछ लो, हम सबके जवाब देने को तैयार हैं। अब जिसने सवाल नहीं कर पाए वो बहुत डर डर के बताएगा बेचारा, क्योंकि उसने 2 ही कर पाए बेचारे ने, अभी तो 8 उसके बचे हैं। तो इसलिए इन सवालों में भी यही काम किया करो भाई, जिससे आंसर सब निकल रहे हैं उसे उससे निकाल लो भाई, जिससे अधूरा सवाल सॉल्व हो रहा है उससे निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार और समझा दो, बिल्कुल समझाएंगे बच्चे, बिल्कुल समझाएंगे, पर इस सवाल को नहीं, अगले सवाल को। अगले सवाल से क्या होगा, जिनकी समझ में आ गया वो भी समझेंगे, जिसकी समझ में नहीं आया वो भी समझेंगे। अगले सवाल को और समझा देते हैं। सवाल नंबर अगला कहता है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, 1 से लेकर आकृति 3 तक, 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। आपको यह पता करना है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये वाली बात पता करनी है। तो 6 के अपोजिट कौन होगा, चेक करते हैं। फर्स्ट सेकंड में देखो सर, फर्स्ट सेकंड में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हम बोलेंगे 5 कॉमन है सर, 3 कॉमन है। तो पहले वाले में देखो 5 कॉमन, 3 कॉमन, 2 अंक कॉमन वाला रूल हम नहीं लगाते, तो हमारा काम फर्स्ट सेकंड से नहीं हो सकता, इन दोनों से नहीं हो सकता। फिर हम इन दोनों को चेक करते हैं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। सर 5 5 कॉमन आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 5 5 2 2 कॉमन आ रहा है। हमारा काम इनसे भी नहीं हो सकता, इनसे भी नहीं हो सकता। तो न तो पहले दूसरे से काम हुआ, न दूसरे तीसरे से काम हुआ, तो हम क्या करेंगे, फिर पहला और तीसरे को चेक करेंगे। क्या पहला और तीसरे से काम हो सकता है, सर चेक कर लो, हो सकता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, हम बोलेंगे सर 5 कॉमन है, चेक कर लो सर 5 कॉमन है। और कुछ कॉमन है, सर कुछ भी नहीं, हो गया काम। तो आपका आंसर निकालने के लिए सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल हैं वो फर्स्ट एंड थर्ड हैं, बाकी कोई काम का नहीं है आपका। फर्स्ट सेकंड लोगे तो 5 3 से 5 3 कट जाएगा, 4 का 2 निकल आएगा, क्या करूं 4 के 2 का, समझ गए। हम रूल नंबर 1 ही क्यों लगाते हैं, वो ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझा रहा होगा। रूल नंबर 1 लगाने का एक ही रीजन है, क्योंकि ये रूल लगाते ही सारे आंसर हमारे पास होते हैं, हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। लगा दो भाई, 5 3 4, 5 3 4 क्लॉकवाइज घूमने पर, लास्ट वाले में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 1 2 1 2, तो 5 का अपोजिट क्या बचेगा, 6। सवाल में पूछ रहा है 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट सर 5 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो 6 का पूछा है तो 5 करेक्ट आंसर लगा देंगे, और यही सवाल का आंसर है, और सवाल हमारा खत्म हो गया। लाइव क्लास को बाद में बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हो भी, बिल्कुल बढ़ा सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते, बाद में बढ़ा लेना, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। प्रशांत कहते हैं मेरा मैसेज नहीं जा रहा है सर, क्या बिल्कुल जा रहा है बेटा, आपका आंसर 5 आया है, हमने देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आंसर देने के लिए, और सही सही आंसर देने के लिए सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। पल्लवी बेटा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, पेपर पास करना तो और अच्छा, हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, अभी आपको अच्छा लग रहा है, पेपर पास करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, भाई इतनी मेहनत की तो उसका कुछ आउटपुट निकला, रिजल्ट निकला। हाँ, कथन निष्कर्ष वाली कहानी कि हम जब कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है तो बहुत मजा आता है। तो अभी आपको अच्छा लग रहा है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, है तो हमारे घर वालों को भी अच्छा लगेगा। तो रिजल्ट भी दो बच्चे, है ना। एनटीपीसी फोड़ दो इस बार, एनटीपीसी फोड़ दो इस बार। हाँ, तो रेलवे में कहीं बैठे वगैरह मिल जाया करेंगे, जब हम कभी इधर से उधर सफर करने जाया करें तो टिकट वगैरह हमारी भी बेटिंग ईटिंग मिल जाया करे तो सही करवा दिया करना उसको, है ना, बेटिंग ईटिंग अपने कोटे से, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ, इसलिए निकाल दो इस बार, रेलवे में मिलना सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल बेटा, कोई टिकट वगैरह जैसे हम कहीं जाते हैं तो टिकट वगैरह करवा यहाँ करें तो वेटिंग की बहुत समस्या रहती है, तो उसे क्लियर करवा दिया करना, है ना, इतना काम हमारा भी करवा दिया करना। हाँ, इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, 2 का विपरीत जल्दी से बता दो बेटा, अब सारे बच्चे जल्दी से आंसर बता देंगे इसका।
अब सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, अब सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। टीटी बनना है बेटा, बन जाओगे, टेंशन मत लो, टीटी भी बन जाओगे, ठीक है। पहले आंसर बता दो सवालों का। कोई सी भी जॉब लेने से पहले आप एक बात दिमाग में रखो, हर सवाल का जवाब देना है हमें, बस। सर जो भी सवाल लेके आएंगे, चाहे कोई भी सर हो, आपके सामने कोई सा भी सवाल लेके आएंगे, हमको उसका जवाब देना है, बस ये ठान लो दिमाग में। इतना काम करो बस, और कुछ नहीं सीखना आपको। सर ने सवाल कोई सा भी लिखा कि हमको जवाब उसका देना है, बस ये बात हर बच्चे के दिमाग में रहनी चाहिए। सर ने कोई सा भी जवाब लिखा कि हमको आंसर देना है, सर ने कोई सा भी जवाब लिखा कि हमको आंसर देना है, बस इतनी बात याद रखेंगे सारे बच्चे। धुआं ही धुआं होगा फिर उसके बाद। क्या फर्स्ट सेकंड से आंसर बन सकता है? सर दोनों में हमने देखा तो हमने क्या कॉमन देखा, 3 3 2 2 कॉमन है, तो 3 3 2 2 कॉमन है, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, हम इनको नहीं ले सकते, इन दोनों को नहीं ले सकते। क्या सर सेकंड एंड थर्ड से आंसर बनेगा? सर 2 और 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है? आप कुछ बोलेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, तो हमारे काम के यही दोनों बन जाएंगे। 2 कॉमन है, और जो भी नंबर कॉमन होता है उसके विपरीत हमेशा हिडन नंबर होता है, तो 2 के विपरीत हमेशा डायरेक्ट हिडन नंबर। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? आप बोलेंगे सर 5 नहीं दिख रहा, राइट ऑप्शन 5 लग जाएगा, खत्म सवाल। क्लॉकवाइज घुमाने की भी जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज घुमाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ने चीटिंग की है। सर क्या चीटिंग कर ली कि सर 2 सीटें कवर कर ली, 2 की 2 सीट नहीं हो सकती, हर नंबर की 1 सीट होती है, हर नंबर की 1 सीट होती है। 2 ने कितनी सीट ले ली? सर 2 सीट ले ली। सर ऊपर भी बैठ गया, नीचे भी बैठ गया, दोनों में जाके बैठ गया, तो 2 ने किसी के साथ तो चीटिंग की है, किसी एक बच्चे की सीट घेर ली। किस बच्चे की घेर ली? जो नहीं बैठा उसकी। कौन सा नहीं दिख रहा? सर रूट कर चला गया 5, 5 की सीट घेर ली है, तो इसका मतलब एक जगह 5 होना चाहिए था, 2 ने गलती कर ली, चीटिंग कर ली, तो 2 का विपरीत कितना हो गया? 5 हो गया, सवाल का आंसर 5 लगेगा। क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं है। डाइस से कितने क्वेश्चन आते हैं? नीरज चौहान पूछते हैं। बेटा डाइस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में एक सवाल देता है। हाँ, आप इससे ये नहीं कह सकते कि 3 4 सवाल मिल जाएंगे। आप सीबीटी 1 में एक सवाल देख सकते हो, सीबीटी 2 में भी एक सवाल दे सकते हो। एक सवाल, बहुत अच्छा लक हो तो वहां पर हमारे 2 सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप एक सवाल को ही मान के चलें कि इस टॉपिक से सिर्फ एक सवाल ही निकलता है। ठीक है बच्चे, एक ही सवाल निकलता है बच्चे, ठीक है। मोनिका बेटा थैंक यू बच्चे, थैंक यू। पॉइंट क्लियर हुआ? एक सवाल जल्दी से और कर दो बेटा, अगला सवाल जल्दी से और कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और है। सवाल कहता है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या कौन सी होगी? 2 का अपोजिट क्या होगा, ये वाली बात पता करनी है। कि जो फिगर दिए हुए एक ही आकृति के फिगर है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 2, जो 2 लिखा है उसके जस्ट विपरीत कौन सा नंबर होगा, ये वाली बात आपको एग्जैक्टली पता करनी है। बता दो भाई, कौन सी आकृति हमारे काम की है, ये बात आपको पता करनी है। क्या इन दोनों से हमारा काम हो सकता है? हम बोलेंगे सर 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो काम तो इससे हो ही गया बेटा। 3 से 3 काट दो, 6 से 6 काट दो, 2 का 5 निकल आया, 2 का 5 निकल आया, काम तो इससे भी हो गया हमारा। लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाई है, इस रूल को लगाया मत करो। अभी यहां तो संयोग से लग गया, चलो यहां तो संयोग से लग गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर बार एग्जाम में भी लग जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, कभी इस रूल को कम प्रायोरिटी दिया करो। आंसर तो हमने लगा लिया इसका 5 होगा, आंसर तो हमने इसका लगा लिया 2 का 5 होगा, लेकिन आप हमेशा फर्स्ट रूल को ही प्रायोरिटी देंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है ना। इसमें लग गया है, 6 से 6 काट दिया, इधर दोनों कट गए तो 5 का 2 बचेगा, 2 का 5 बनेगा। अब मान लो इस रूल को क्यों नहीं लगाते, अब 2 का पूछा है तो बता दिया, अब पूछ लेता 3 का, फिर क्या करते? फिर तो वही ढूंढना पड़ता ना। तो इसलिए उसी रूल को प्रायोरिटी देना, वही एक ब्रह्मास्त्र ऐसा है जो सारे सारे दुश्मनों को एक बार में ही खत्म करके आएगा। वो ब्रह्मास्त्र है हमारा। रूल नंबर 1 को ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, ये काम चलाऊ बोलते हैं इसको, है ना। इससे हम काम चला सकते हैं। रूल नंबर 2 से क्या करते हैं, इससे हम काम चला सकते हैं अपना, कि हाँ कभी कभी ये हमारी हेल्प कर देता है ना। कभी कभी क्या करता है ना, हमारी कभी कभी हेल्प कर जाता है, थोड़ी सी हेल्प कर देगा। लेकिन रूल नंबर 1 वो हमारी हमेशा हेल्प करेगा, वो हमारी हमेशा हेल्प करेगा। इसलिए रूल नंबर 1 को प्रायोरिटी हम ज्यादा देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी रूल से बनाओ,
चीजें बहुत आसान होगी। मैं आपको एक एक रूल के बारे में बता देता हूं, उसको क्यों नहीं लगा रहे, उसको ही क्यों लगा रहे हैं, ये बात सब कुछ आपको पता होगी तो चीजें बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होंगी आपको। और हर सवाल का पोस्टमार्टम करना तो हमारी आदत है, सवाल को खोल के उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। जैसे ये सवाल लिखा है ना, आप ये माना करो ये एक तरीके से एक इंसान लेटा हुआ है, इसका पोस्टमार्टम करना है। जैसे आपने बायोलॉजी वाले बच्चे देखे होंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे जब लैब में जाते हैं तो एक उसको क्या कहते हैं, फ्रॉग को पकड़ते हैं और पकड़ के तुरंत चीड़ देते हैं, फिर उसे सिल लेते हैं, तो उसका तुरंत पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो मेरी भी यही आदत है, हमारी भी यही आदत है, सवाल का पोस्टमार्टम करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। खोल कर तुरंत उसको खोल देंगे, उसको तुरंत बंद कर देंगे, सब कुछ करना जाता है। सर 4 डाइस वाले बता दीजिए। 4 डाइस से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 4 डाइस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लो सवाल आपके सामने आ गया, 4 डाइस का सवाल आ गया बेटा। 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 20 50 100 कितने भी आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। मुकेश तिवारी कहते हैं बायोलॉजी से हम भी हैं बेटा। तो आपने आपने किया होगा, प्रैक्टिकल किया है बेटा, है प्रैक्टिकल किया होंगे बायोलॉजी में। जब बायोलॉजी हम स्कूल वगैरह में पढ़ने जाते थे, कॉलेज वगैरह में, तो हम प्रैक्टिकल करते होंगे वहां पर, तो देखा होगा मेढक को पकड़ा और तो चीड़ देते थे, है ना। सर जब कोई समान न हो तब तब हम चौथी टाइप में बात करेंगे, जब कुछ भी समान नहीं आएगा तो उसके लिए हम कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। ठीक है बच्चे, जब कुछ भी समान नहीं होगा तो कौन सा अस्त्र चलाया जाएगा, ये वाली बात टाइप नंबर 4 में पढ़ी जाएगी। टेंशन मत लो, सभी अस्त्र हैं हमारे पास, हमारे पिंजरे में सारे अस्त्र हैं। कौन सा अस्त्र कब यूज करना है बता दिया जाएगा आपको। आंसर, सवाल कहता है एक ही पासे की अलग स्थिति दर्शाई गई है। देखो ये डिफरेंट पोजीशन सामने सामने रखी गई है, ये अलग अलग पासे कभी नहीं होते, ये एक ही पासे हैं। सवाल को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ऊपर क्या पढ़ोगे, उसको एक ही बात लिखी होगी, बार बार वही बात में बोलता है, तो ऊपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस ये देखा करो किसके विपरीत पूछ रहा है, बात खत्म। जो ऊपर जो कहानी लिखी हुई है वो हर सवाल में एक ही होती है मेरे भाई, एक ही कहानी होती है। पढ़ने की क्या बार बार वही चीजें पढ़ते फिरते हो, कुछ मत पढ़ो, बस ये सीखो पूछ किसके विपरीत रहा है। तो उसने हमसे पूछा है कि सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग टू। दो के विपरीत कौन होगा, ये वाली बात पता करनी है, बाकी कुछ नहीं सीखना हमें। और ये एक ही पासे के फोटो है, ये बात हम पहले से ही जानते हैं, उसके कहने से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक ही पासे के 4 फोटो हैं, एक ही पासे के 6 भी हो सकते हैं, एक ही पासे के 10 भी हो सकते हैं। हमें अपना काम करना है, ऐसे 2 पासे ढूंढ लो जिसमें हमारा काम हो जाए। किससे हमारा काम हो सकता है, कि पहले दूसरे से हमारा काम होगा। सर दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 3 4, सर कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें तो। हाँ सर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है भाई, जाओ, हम आपसे कोई मतलब नहीं रखते। हमारे मतलब के सर कौन से हैं, हमारे मतलब के सर कौन से हैं, जल्दी से बता दो। सर पहला और तीसरा चौथा ले, दूसरा और चौथा ले सकते हैं। दोनों में सर क्या कॉमन है, सर दोनों में 5 कॉमन है। दोनों में बच्चे 5 कॉमन है, चेक कर लो। तो हम जो अपना आंसर निकालेंगे वो दूसरे और चौथे से आंसर निकालेंगे, बाकी की दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हैं ये, क्या नहीं कर रहे, क्यों आए क्यों नहीं आए, इनसे कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इनको। हम अपना आंसर पहला और तीसरे, सॉरी दूसरा और चौथे से निकाल देंगे। दोनों में 5 कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम जाओ। 5 4 2, 5 4 2 लिखा। लास्ट वाले में 5 1 3, 5 1 3 लिखा। तो 5 का विपरीत 6 आ गया। पूछ किसका रहा है, 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत 3 होगा। 3 इसका करेक्ट आंसर है, खत्म सवाल। 2 और 3 में भी कॉमन है, 2 3 में देखेंगे तो 4 4 कॉमन है। हाँ 4 4 से भी निकाल सकते हो बेटा, यहां से भी कर सकते हो, इनसे भी हो जाएगा, कहीं से भी कर लो, आंसर सबके एक ही आएंगे। 2 और 3 में क्यों नहीं सर, बेटा मेरे भाई देखो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, सबके आंसर एक ही आने, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। ये सब एक ही पास है तो सबके आंसर एक। अब लो आपका 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 भी मन पूरा कर देते। मान लो किसी बच्चे ने इनसे आंसर निकाला, तो भी आंसर बच्चे यही आने लो। इन दोनों में 4 कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है। क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 2 5, यहां लिख देता हूं, देखो 4 2 5, ठीक है बेटा, 4 2 5, यहां लिख दो 4 3 6, 4 3 6, तो 4 के विपरीत बेटा क्या बचा सर, 1 चेक कर लो, सबके आंसर वही होंगे। देखो 4 का विपरीत 1 है तो 4 का विपरीत देखो 1 आया, ठीक। 2 का विपरीत 3 है तो 2 का विपरीत 3 आया। 5 का विपरीत 6 है तो 5 का विपरीत 6 आया। मेरा कहने का मतलब है
कि आंसर अपना किसी से भी निकालो, सबके आंसर एक ही आने हैं। तो मन करे इनसे निकालना है तो इनसे निकाल लो, मन करे इनसे निकालना है इनसे निकाल लो, मन करे और किसी से निकालना है उससे निकाल लो। भाई जो नजर में पहले आ जाए उसी से निकाल लेना, बात खत्म। ठीक है, कोई समस्या परेशानी दिक्कत पूछ लो। भाई जो आपकी नजर में पहले आ जाए उसी से अपना आंसर निकाल जाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सबके आंसर एक ही आने, चाहे किसी भी पासे को पकड़ लो। मन करे पहला दूसरा तीसरा इनसे भी वही आंसर आने, लास्ट के दोनों उनसे भी वही आने, और भी कोई होगा उनसे भी वही आंसर। जब सबके आंसर एक ही आने तो क्यों टेंशन लेनी भाई, एक से आंसर निकाल के आगे बढ़ो। चीजें समझ में आ गई सारे बच्चों को? चीजें समझ में आ गई हैं? अब मार्कर को रख दो यहीं पर। तो यहां तक सभी बच्चों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर सर किसी में समान न हो तो कैसे करें, गोलू कुमार कहते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब कोई समान नहीं हो तो टाइप नंबर 4 में जाएंगे। जब टाइप नंबर 4 आएगी तो बेटा आप अपने आप सीख जाओगे इस बात को, है ना। तो टेंशन मत लो, जो चीजें जब आएंगी अपने आप सिखा दी जाएंगी सारी चीजें। मैं सिस्टम से सारी चीजें कराता हूं, आगे पीछे नहीं भागते, क्योंकि अगर आगे पीछे भागेंगे तो कभी किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। अभी जैसे मैं समझा रहा हूं, मेरे समझाने का पैटर्न बहुत यूनिक है। मैं सिस्टम से सारी चीजें लगातार करा के आगे बढ़ता हूं, तो उसी सिस्टम से आप लगातार बढ़ते हैं, बस नोट्स बनाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। आपको केवल एक ही काम करना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं सभी बच्चों को, और प्रॉपर आपको सिस्टम तरीके से आगे बढ़ना है। जितना कराया जाए उतनी प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं। दो काम आप करते रहो, बाकी कब क्या चीज पढ़ानी है वो मैं करता रहूंगा जिंदगी में। और बेटा इस बैच के निकलने के बाद आप 100% सिलेक्टेड होगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहे, बहुत कुछ हो गया आज की क्लास में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, तो इसकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। प्रैक्टिस सीट, डीपीपी वगैरह, ये जो सवाल हैं ये वाले सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, इनको दोबारा देख लेना। और एक डीपीपी में आपको 10 क्वेश्चन की और दूंगा, वहां से आप प्रॉपर तरीके से आज से डीपीपी मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, क्योंकि कल फर्स्ट डे था, कल डीपीपी नहीं मिली होगी, क्योंकि फर्स्ट डे पे मैंने आपको सिर्फ सिलेबस डिस्कस कराया था। तो आज से हमने प्रॉपर क्लास समझे और प्रॉपर तरीके से क्लास को जाना, तो डीपीपी आज से मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी 11 बजे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।